दोस्तों आपने बहुत बार यजीदी धर्म के बारे में तो सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा। यजीदी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे मुसलमान तबके के यानी मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर यजीद इब्ने माविया से जोड़ देते हैं। कोई कहता है यजीद शैतान की पूजा करते हैं, तो किन्हीं लोगों का ये भी मत है कि यजीदियों का पुरातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। और आपने भी दोस्तों अधिकतर यजीदी समुदाय के बारे में पढ़ा और सुना तो जरूर होगा ही। जी हाँ दोस्तों, एक कड़वा सच है दोस्तों कि इन यजीदियों का इराक व ईरान में बुरी तरह से नरसंहार किया गया है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन है यजीदी और क्या इनका पुरातन धर्म सचमुच हिंदू है या फिर इसमें भी कुछ न कुछ अफवाहों के चलते ऐसा कह दिया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी हकीकत कि आखिर क्या हकीकत है यजीदी धर्म की, क्या इनका पुरातन हिंदू है। दोस्तों यजीदी लोग इराक, सीरिया और तुर्की के पुरातन धर्म के पैरोकार हैं। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताते चले कि यजीदियों का ये नाम यजीद इब्ने माविया, जिसने मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को कत्ल किया था, उस यजीद से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और दोस्तों इनके यजीदी नाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये अपने ईश्वर को, जिसको ये मानते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसे यज़दा नाम से पुकारते हैं। इसी वजह से इन सब लोगों को यजीदी कहा जाता है और इनके नाम की, इनके धर्म के नाम की यही वजह है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ साथ यजीदी समुदाय के लोग यजीदी धर्म में यज़दा को इतना ऊपर माना जाता है कि उनकी यानी यज़दा की सीधी उपासना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम यजीदियों को नेपोसोटानिया के सभ्यता के अगर हम असली वंशज कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कोई भी शक नहीं है अगर उन्हें इनका वंशज कहें तो। मेसोपोटामिया के भारत से व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध भी थे दोस्तों। यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं। इसीलिए दोस्तों यजीदी समुदाय के और भारत के धार्मिक विश्वासों में समानता यानी कि एक जैसा होना कोई ताज्जुब या हैरानगी की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि यजीदी धर्म में मोर का बहुत ज्यादा महत्व है, यानी मोर को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे भारत में भी, हमारे राष्ट्र में भी मोर को बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। जहाँ एक तरफ हमारे भारतीय इसे पवित्र मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यजीदी लोग भी इसे पवित्र मानते हैं और इसे मलिक ताउस के नाम से जानते हैं। मोर को फरिश्तों का राजा और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि एशिया के वृक्ष क्षेत्र में मोर पाया ही नहीं जाता है। और दोस्तों यही तथ्य इस और साफ तौर पर इशारा करता है कि यजीदी समुदाय के लोगों की यानी यजीदी धर्म की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारत में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा यजीदी हमारे हिंदू समाज के लोगों की तरह ही सूर्य की उपासना भी करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ यजीदी अपने पूजा घरों में 21 किरणों वाला सूर्य भी बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की प्रार्थनाएं भी यजीदी धर्म में की जाती हैं दोस्तों। और इसके अलावा यजीदी धर्म में पूर्व दिशा को पवित्र भी समझा जाता है। दोस्तों जैसे हमारे भारत में, भारतीय समुदाय में सप्त ऋषियों की महिमा है और उन्हीं के नाम पर एक तारामंडल का नाम भी रखा गया है, बिल्कुल ठीक वैसे ही दोस्तों यजीदियों में भी 7 महान दूतों या 7 महान आत्माओं का जिक्र मिलता है दोस्तों। और यजीदी धर्म में ये कहा जाता है कि ये 7 जो आत्माएं हैं या फिर जो भी चीजें हैं ये आसमान से धरती की, हमारी पृथ्वी की निगरानी करते हैं। दोस्तों इसके अलावा भारत में अग्नि पूजा पुरातन फारस से चलकर मेसोपोटामिया तक पहुंची। जीवियों में ज्योति जलाकर आरती की तरह ही देवताओं की आराधना का विधान है। पवित्र मौकों पर स्त्री या पुरुष दोनों द्वारा ही ज्योति जलाकर अर्चना की जाती है। दोस्तों भारतीय हिंदू संस्कृति की तरह ही यजीदी भी विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा किया करते हैं। उनकी देवताओं की बहुत सी मूर्तियों को तोड़ भी दिया गया है। हालांकि कुछ दुर्लभ विग्रह अभी भी बहुत ज्यादा सुरक्षित रखे गए हैं। यजीदी परंपरा में दोस्तों भवों के बीच के स्थान को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। और दोस्तों कई भारतीय मतों की तरह यजीदी धर्म में भी हिंदू समाज की तरह ही तिलक की तरह कोई तरब लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यजीदी धर्म के लोग जाति प्रथा में भी विश्वास रखते हैं और उनमें भी दोस्त यानी यजीदी धर्म के लोगों में भी गोत्र प्रथाएं मौजूद हैं।
कोई भी अन्य व्यक्ति अपने आप ही किसी भी तरह से यजीदी नहीं बन सकता है। केवल यजीदी धर्म में या यजीदी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही यजीदी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यजीदियों के पवित्र स्थल का वास्तु किसी हिंदू समाज के मंदिर की तरह ही दिखाई देता है। और दोस्तों, इसके अलावा यजीदी धर्म के सभी धार्मिक भवनों के ऊपर, यानी जो भी इनके धार्मिक स्थल होते हैं उनके ऊपर मंदिरों की ही भांति ऊंचे ऊंचे गोपुरम भी बनाए जाते हैं। इनका मुख्य स्थल लालिश में है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत में मयूर दीपकों का जो चलन है वो बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा चलन में है, उसी तरह दोस्तों यजीदी धर्म में भी इन्हें बहुत ज्यादा परम पवित्र माना जाता है। और यजीदी धर्म में तो ये भी माना जाता है कि मलिक ताउस ने 7 मयूर द्वीप यजीदियों को दिए भी थे। इनमें से 5 या तो खो गए हैं या फिर चोरी कर लिए गए हैं। और इसके अलावा यजीदी ये भी कहते हैं कि बाकी बचे जो मयूर द्वीप हैं, जो 2 बचे हैं, वो इतने ज्यादा नायाब हैं कि उन्हें साल में केवल एक बार ही निकाला जाता है। ईसाई, पारसी और सूफी इस्लाम का अधिप्रभाव यजीदी धर्म पर स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों, वे कुरान, अवियस्ता और बाइबल में भी आस्था रखते हैं। दोस्तों, इतने लंबे समय में अन्य मतों का यजीदी धर्म में समावेश हो जाना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। दोस्तों, पवित्र मोर या मलिक ताउस का एक नाम शायतन भी है दोस्तों, जिसको बहुत सारे लोगों ने गलती से शैतान भी समझ लिया है। और दोस्तों, इसी का ये परिणाम आया है कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग यजीदियों को शैतान का उपासक यानी शैतान की पूजा करने वाला भी मानते हैं। दोस्तों, जबकि दोस्तों देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें एक और गलतफहमी की, जो कि इस्लाम धर्म में है, कि ये यजीदी लोग यजीद इब्ने माविया, जिसने इमाम हुसैन जो कि पैगंबर साहब के नवासे हैं, उनको शहीद किया था, उससे भी इन यजीदी लोगों का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बहरहाल दोस्तों, यजीदियों की बहुत सी परंपराएं जो हैं वो मौखिक भी हैं और इनका दर्शन अभी भी एक रहस्य है। और जब तक दोस्तों इन रहस्यों से पूर्णता यानी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ जाता है, तब तक यजीदी धर्म के बारे में किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का कोई भी दावा करना जल्दबाजी होगी। आप लोगों की यजीदी धर्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।